बच्चों स्वागत है आप सभी का। आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर दो बच्चों ने एक क्वेश्चन पुट अप किया है, परवेज और अबरार अहमद। इनका क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। ये क्वेश्चन बेसिकली ओम्स लॉ पर ही बेस्ड है, I इक्वल्स V अपॉन R इक्विवेलेंट, जिसको आप लोग पढ़ते हैं V इक्वल टू IR। देखिए इनका क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, कहना है कि सर ए वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। आप देख रहे हैं हमारे पास में एक वायर है जिसको हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर रखा हुआ है और उसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर है। मैं डाटा को लिखते हुए चलता हूं साथ साथ में। इस सर्कल को आप देख रहे हैं, इस सर्कल की जो रेडियस है जरा बताएं रेडियस कितनी है। तो ये जो रेडियस बन के आ रही है वो रेडियस है 2 मीटर। ओके देन अभी ये कहना चाहते हैं इसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सर्कल इज 1/पाई ओम पर मीटर। ओके पर मीटर लेंथ में जो भी रेजिस्टेंस है ना, यहां मैं लिख रहा हूं फटाफट, आप नोट कर सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस इन पर मीटर लेंथ इज हाउ मच, 1/पाई ओम। ओके ये रेजिस्टेंस पर मीटर में आ रहा है। इसके बाद जरा देखिए, कह रहे हैं कि नाउ ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विच इज कनेक्टेड एट द पॉइंट ए एंड बी। एंगल AOB इज राइट एंगल। ये हमारा एंगल कैसा है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं नीचे वाला पोर्शन, ये एक तरीके से 1/4 होगा, है ना। टोटल 360 डिग्री बनते हैं, ये 90 है, मतलब एक बेसिकली ये इसका एक क्वाड्रेंट है और ये 1/4 पार्ट होगा। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। ये बैटरी कितनी करंट को दे रही है, इस करंट को जरा आप पता लगाने की कोशिश करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपने पुटअप किया है अबरार और परवेज। देखिए ध्यान से, किसी भी बैटरी से जो भी करंट विड्रॉ होती है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी बैटरी से जो करंट विड्रॉ करते हैं वो बेसिकली बैटरी ने जो EMF दिया है और नेट रेजिस्टेंस का एक तरीके से रेशियो होता है। आपने पढ़ा है ना ओम्स लॉ, है ना, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा V इक्वल टू IR। लेकिन मैं कहता हूं ओम्स लॉ को लिखने का तरीका ये होना चाहिए I इक्वल टू V/R, क्योंकि पहले क्या आया, पहले आया पोटेंशियल, बाद में करंट आई है ना। हाँ तो उसको याद रखेंगे। तो चलिए जरा देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे पता लगाना है कि बैटरी कितनी करंट दे रही है। चलो मान लेते हैं बैटरी करंट I दे रही है। इस करंट को फाइंड करने के लिए हमें जरूरी क्या है कि हम रेजिस्टेंस को पहले फाइंड करें। अगर आप ध्यान से देखो, जो भी करंट इस बैटरी से चल रही है, पॉइंट ए पर पहुंचते ये करंट I जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि हमारे पास में करंट के दो रास्ते हैं। ये वापस करंट जो भी यहां से करंट जा रही होगी, मान लो ये करंट I1 है और इस ब्रांच में, नीचे वाली ब्रांच में जो करंट है वो I2 है। फिर से करंट यहां मिलेंगी और मिल करके टोटल करंट I बन जाएंगी। ये करंट I ऐसे बाहर पॉइंट बी से निकल आएगी। तो हम देखें तो क्या लगता है, ये जो नीचे का जो पोर्शन है और जो ये अपर पोर्शन है जो कि 3/4 पोर्शन होगा एक तरीके से पूरे सर्कल का, और ये 1/4 पोर्शन है, ये पैरेलल में है। कैसे है, पैरेलल में है। आओ जरा पता लगा लेते हैं। यहां पर पहले पता लगाते हैं इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है। यहां लिखते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इटसेल्फ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर वायर। यहां लिख रहा हूं सर्कुलर वायर, जो वायर सर्कुलर है उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे कि पर मीटर में लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, तो 1/पाई है। तो जरा बताओ इसकी लेंथ में कितना होगा, बोलेंगे इस वायर की लेंथ होगी 2πr, है ना भाई, बोलो। अरे इसकी रेडियस R है तो उसकी लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस हो गया एक तरीके से 2πr। टोटल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, इस पर मीटर के लेंथ वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कुलर वायर इज टोटल लेंथ इनटू रेजिस्टेंस ऑफ पर मीटर लेंथ। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × R मिल रहा हमें। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से पूरे वायर का वो है 2 × R। और रेडियस कितनी है जरा देखें तो, रेडियस इसकी 2 मीटर, यानी ये हो जाएगा 2 × 4 ओम। ओके, अब आपको समझना ये है कि जैसे ही करंट यहां पे आप देख रहे हैं तो करंट दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो नीचे का जो पोर्शन है, जो ये A से B का जो छोटा वाला जो रास्ता है और ये जो बड़ा वाला रास्ता है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। देखें ना, करंट अलग अलग है।
दोनों पॉइंट पर सेम पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो यानी कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा, है ना भाई। भाई पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते हो? पोटेंशियल डिफरेंस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल, है ना, यही तो ऐसे फाइंड करते हो आप। तो ये जो पॉइंट ए और बी आप देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट नीचे वाले को मिलने वाले और अपर वाले को मिलने वाले हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, मतलब कैसे हो गए? पैरेलल में। वैसे भी आप देख रहे हो करंट अलग अलग है, मतलब कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस, और जो नीचे का जो ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में है जरा बताओ? पैरेलल में है। तो जरा बताओ सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? ये तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस था, सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है जरा इसको बताओ आप। बोलो कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और अगर हम निकालना चाहें रेजिस्टेंस को, जरा बताओ ये R2 की वैल्यू कितनी होगी? ये जो लेंथ है ये 1/4 है, यानी ये रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा टोटल रेजिस्टेंस का। टोटल रेजिस्टेंस जरा बताओ कितना भाई? अपना टोटल रेजिस्टेंस है अपना 4 ओम, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। सो 1 ओम नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कितना होगा? बचा हुआ कितना? 4 - 1, यानी कि 3 ओम का रेजिस्टेंस अपर वाले पार्ट में, दोनों पैरेलल में है। मैं यहां लिख रहा हूं नाउ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट का यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी करंट अलाउ कर दी गई है जाने के लिए, जाओ गुजर जाओ। सो नाउ रेजिस्टेंस इन सर्किट, नाउ रेजिस्टेंस इन सर्किट। सर्किट में जो रेजिस्टेंस है, आप देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो एक तरीके से नेट रेजिस्टेंस पैरेलल वाला बनेगा। कैसे निकालोगे? 1/R1 1/R2, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसको उल्टा करोगे। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। जरा देखो कितना बनेगा? ये 3 × 1 अपॉन बनेगा 3 + 1, यानी ये हो जाएगा बेटा 3/4 ओम। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब अगर हम चाहें तो इनको हटा सकते हैं और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। यही रेजिस्टेंस है जो करंट को खाएगा। किस पोटेंशियल वाली बैटरी से? 6 वोल्टेज से। तो जरा बताओ कितनी करंट खा लेगा? नाउ करंट विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट विदड्रॉन, जो करंट निकल रही बैटरी से, वो करंट कैसे निकालते हैं हम लोग? V = IR से, I = V R द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एप्सिलॉन अपॉन नेट रेजिस्टेंस, है ना। इस बैटरी का कितना पोटेंशियल जरा बताओ? तो बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। इस 6 को डिवाइड कर दो नेट रेजिस्टेंस से, जो कि है 3/4। सो आप बोलोगे 3 × 2 = 6 and 2 × 4 = 8, दैट इज द 8 एम्पियर। दिस इज द करंट विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी हमारी 8 एम्पियर की करंट दे रही है। यही इसका आंसर है। आई होप अबरार और परवेज आपको आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से मिल गया होगा। कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं।